हरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नवाई तुति को उचारी है। धन धन तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 3 के आधार से आज हमें अंतिम पाठ जिनवाणी स्तुति के संदर्भ में चर्चा करनी है। कैसी है जिनवाणी स्तुति या जिनवाणी माँ कैसी है, उसका स्वरूप यहाँ बतलाया है। माँ की जितनी महिमा कही जाए वो कम है। जिनवाणी जो माँ है, इसे माँ क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा अपन ने पहले मिथ्यातम नाश वेको, ये जो जिनवाणी स्तुति पढ़ी थी उस समय हमने देखा था। बालबोध पाठमाला भाग 2 में जो जिनवाणी स्तुति थी, जो रोजाना हम बोलते हैं मिथ्यातम नाश वेको, उस जिनवाणी स्तुति का अर्थ करते समय हमने जिनवाणी शब्द का अर्थ किया था। जिनवाणी क्या होता है? जिन मतलब है भगवान, और वाणी माने जिनेंद्र देव की वाणी, भगवान की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि किसी भी रूप में यह बात किसी विद्वान की नहीं है। जो बात कही जा रही है, ये बात सामने कहने वाले की नहीं है। जो बात बताई जा रही है वो बात उनकी नहीं है जिन्होंने लिखी है। ये बात उनकी है जो वितरागी संत हैं। ये बात उनकी है जो 3 लोक के नाथ हैं। ये बात उनकी है जो तीर्थंकर परमात्मा है। माने ये बात तीर्थंकर परमात्माओं के द्वारा कही गई बात है। ये बात साक्षात भगवान महावीर स्वामी से चली आई है, हमारे पास तक चल कर के आई है। बस उसकी थोड़ी बहुत चर्चा ये यहाँ इस जिनवाणी स्तुति में की गई है। यह जिनवाणी स्तुति भूधर दास जी द्वारा लिखी गई है। कविवर पंडित भूधर दास जी द्वारा लिखी गई यह जिनवाणी स्तुति है। जिनवाणी और साथ में शब्द दिया स्तुति। स्तुति मतलब महिमा। जिनवाणी की क्या महिमा है उसका वर्णन यहाँ किया है। बोलते हैं हम लोग महावीर स्वामी से पहले से थी, अनादिकाल से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान में जो लिपिबद्ध और उपलब्ध है ये भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल चल रहा है। क्या अभी शासनकाल कौन से तीर्थंकर का चल रहा है? भगवान महावीर स्वामी का। देखिए, आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान होने पर आदिनाथ भगवान का शासनकाल चालू हुआ। वो कब तक चला? जब आगे वाले तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तब तक आदिनाथ भगवान का शासनकाल चल रहा था। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का शासनकाल कब तक चला? जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि जब तक नहीं खिरी तब तक। और भगवान महावीर स्वामी का उपदेश जिस दिन से प्रारंभ हुआ, सावन कृष्ण प्रतिपदा, जानते हैं आप लोग? सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन, उस दिन को जैन परंपरा में वीर शासन जयंती के नाम से मनाया जाता है। क्या नाम है उसका? वीर शासन जयंती। ये क्या है साहब ये वीर शासन जयंती? ये क्या होता है? भगवान महावीर स्वामी का शासन, उसकी जयंती। माने जिस दिन भगवान महावीर स्वामी की पहली देशना हुई थी, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का पहला उपदेश हुआ था, सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी की वाणी विपुलाचल पर्वत पर जब पहली बार खिरी, पहली बार उनका उपदेश हुआ, बोले वो दिन
वीर का शासन शुरू हो गया, महावीर भगवान का शासन शुरू हो गया। उसकी जयंती मनाते हैं हम लोग बहुत धूमधाम से। वास्तव में वीर शासन जयंती का दिन भी ये जिनवाणी स्तुति का ही दिन है, दिव्य ध्वनि की स्तुति का दिन है। राजस्थान जैन सभा की तरफ से कार्यक्रम रखा था वीर शासन जयंती का, यहाँ 2 मुनिराजों की भी उपस्थिति थी उसमें, और मुख्य वक्ता के रूप में मुझे बुलाया था कृष्ण सावन कृष्ण प्रतिपदा। तो मैंने बहुत विस्तार से भगवान महावीर स्वामी की वाणी की चर्चा की। गौतम गणधर कैसे वो वहाँ पहुँचे और कैसे उनको दिव्य वाणी का लाभ मिला, कैसे भगवान महावीर स्वामी की कितने समय तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, 66 दिन तक, और फिर उनका उपदेश हुआ। आप देखिए भगवान महावीर स्वामी का उपदेश, भगवान महावीर स्वामी की तुलना यहाँ की है हिमालय पर्वत से। ये जो जिनवाणी स्तुति हम बोलने वाले हैं, इस जिनवाणी स्तुति में भगवान महावीर स्वामी की तुलना हिमालय पर्वत से की। तो हिमालय से क्या निकलती है? बोले गंगा। तो भगवान महावीर रूपी हिमालय से मानो जिनवाणी रूपी गंगा निकली, वाणी निकली ना उनकी, बोले गंगा प्रवाहित हुई वहां से। और वो गंगा कहाँ पहुंची? बोले गौतम कुंड। हिमालय से जब गंगा निकलती है तो गौतम कुंड में जाकर के गिरती है, फिर वहां से और आगे बढ़ती है। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी रूपी हिमालय से गिरी हुई गंगा गौतम गणधर के हृदय तक पहुंची। वो गौतम कुंड में इंद्रभूति गौतम गणधर तक पहुंची। और फिर क्या हुआ कि परंपरा से आचार्यों के माध्यम से चलती 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 द्वादशांग के पाठी, अंग पूर्व के ज्ञाता, फिर दर्शनाचार्य, एक अंग का ज्ञान रहा, वहाँ से और आगे बढ़ी, फिर दर्शनाचार्य के माध्यम से बढ़ती बढ़ती आचार्य कुंद आदि के माध्यम से, और फिर धीरे 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 बढ़ती हुई वर्तमान में हमारे तक पहुँच गई है। ये वही पानी है, ये वही जल है, ये वही पवित्र वाणी है जो वाणी भगवान महावीर स्वामी की निकली थी। विपुलाचल पर्वत से भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद से, सर्वांग से ओंकारमयी दिव्य ध्वनि जो वहां से निकली थी, वो आज भी हमारे पास में यहां तक उपलब्ध है। देखिए 2 छंद हैं इस जिनवाणी स्तुति में। पहले छंद में चर्चा की है जिसमें जिनवाणी को तुलना करके बतलाया गंगा नदी से, और दूसरे छंद में जिनवाणी की तुलना की है दीप शिखा से। 2 छंद हैं, हम बोलते हैं पहला छंद, फिर करेंगे उसका अर्थ। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल वेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान बहुभंग तरंगन सोचरी है। ता शुचि शारद गंग नदी प्रति, मैं अंजलि कर शीश धरी है। बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति है, बहुत प्राचीन लिखी गई है, सैकड़ों हजारों जिनवाणी स्तुतियाँ मौजूद है। आप भी अपनी जिनवाणी स्तुति लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनवाणी के प्रति आपके हृदय में क्या महिमा है, आप जिनवाणी को किस रूप में स्वीकार करते हैं, ये उसकी चर्चा है। भूधरदास जी ने लिखा, वीर हिमाचल ते, वीर मतलब भगवान महावीर स्वामी, और हिमाचल माने हिमालय पर्वत। इसको बतलाने के लिए नीचे कितना सुंदर चित्र दिया है। भगवान महावीर स्वामी दिखाए, उनको वीर रूपी हिमाचल की उपमा दी, और उनसे सर्वांग से निकली वाणी, उनके मुख से नहीं, सर्वांग से, मुंह से थोड़ी ना बोलते हैं तीर्थंकर परमात्मा। तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी जब निकलती है तो होठ नहीं हिलते हैं, जबान नहीं हिलती है, जीभ नहीं हिलती है अंदर, और सर्वांग से वाणी निकलती है, ओंकारमयी वाणी। वीर रूपी हिमाचल से निकली, निकसी माने निकली। फिर क्या हुआ? गुरु गौतम, गुरु गौतम
कौन से गौतम है ये? आर्य कौन से गौतम है? इंद्रभूति गौतम, है ना। इंद्रभूति गौतम, उन इंद्रभूति गौतम गणधर के मुख रूपी कुंड में जाकर पहुंची, भगवान महावीर स्वामी से निकली और उस वाणी को सबसे ज्यादा झेलने की पात्रता गणधर में होती है। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सबसे ज्यादा ग्रास्प करने की पावर जिनमें होती है उन्हें कहते हैं गणधर। गणधर कौन है? वैसे होता है गण मतलब होता है समूह, और गणधर माने समूह में, पूरे समूह में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वे कहलाते हैं गणधर। पूरे ग्रुप में, पूरे समूह में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वे गणधर कहलाते हैं। ये गणधर तीर्थंकर परमात्मा के ही होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी माने देखिए, जब तक उस वाणी को झेलने की पात्रता वाला जीव कोई सामने नहीं होगा तब तक वाणी भी नहीं निकलती। कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कैसा योग है। भगवान इच्छा पूर्वक तो बोलते नहीं है, भगवान को बोलने की इच्छा तो है नहीं, भगवान महावीर स्वामी को बोलने का कोई विकल्प तो था नहीं, और सामने कौन बैठा है और कौन नहीं बैठा है इससे भगवान को क्या मतलब होना चाहिए कि नहीं साहब वो गणधर जब तक नहीं है तब तक तो नहीं बोलूंगा मैं। अरे ऐसा विकल्प थोड़ी ना है उनको, भगवान को तो कोई विकल्प ही नहीं है। ये तो सहज व्यवस्था है। गणधर की उपस्थिति हुई और वाणी इधर से निकलना अपने आप प्रारंभ हो गया। ये कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये किस तरह का योग है तीर्थंकर परमात्मा और गणधरों का। 66 दिन तक केवल ज्ञान हो जाने के बाद में भगवान का उपदेश नहीं हुआ। 66 दिन अनादिकालीन इतिहास में पहली घटना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 66 दिन निकला हो लेकिन समझने की योग्यता नहीं हो, इसलिए वो समझ में नहीं आया। इंद्रभूति गौतम नहीं थे, गणधर बनने की पात्रता नहीं थी, कोई गणधर नहीं थे, इसलिए 66 दिन तक उपदेश नहीं हुआ। उपदेश ही नहीं हुआ, वाणी नहीं निकली। माने जब तक सामने समझने वाले पात्र जीव नहीं होते हैं तब तक वक्ता की वाणी नहीं निकलती है। ऐसा स्वरूप है, ये ऑटोमेटिक स्वरूप है इस प्रकार का। ये कह रहे हैं गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, गौतम गणधर के मुख में आकर के पहुंची। फिर क्या हुआ, वहां से और ज्यादा मुख कुंड से और आगे बढ़ी। जिस तरह से हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी अनेक प्रकार के पर्वतों को भेदती हुई आगे बढ़ती है, हवा के साथ में शीतलता भी प्रदान करती है, जगत की जड़ता को भी दूर करती है, माने जल का पान भी कराती है। और वो हिमालय से आती है ना चूंकि, तो वहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से होकर के आती है, तो अनेक रोगों को शमन करने में भी समर्थ होती है। गंगा का पानी पवित्र माना जाता है ना। अनेक प्रकार की तरंगों से उछलती हुई आती है, तो उसमें जितनी गंदगी है, मैल है, बीच में कुछ कागज आ गए, कुछ कचरा आ गया, तो उसमें उछलने वाली तरंगें वो उस पूरी गंदगी को दूर कर देती है और वो पवित्रता से होकर हमारे सामने आती है, पवित्र होकर के। माने बीच में कहीं भी मिलावट की संभावना नहीं है। ऐसी ही उपमा दे रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की वाणी मोह रूपी महान पर्वतों को भेदती हुई आगे बढ़ती है। इस वाणी का अवलंबन लेने वाले जीव जो जिनवाणी का अवलंबन लेते हैं, जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी का अवलंबन लेते हैं, उनके मोह रूपी पर्वत भेद दिए जाते हैं। उनका दर्शन मोह अभाव हो जाता है, उनका मिथ्यात्व चला जाता है, उनकी अनंतानुबंधी चली जाती है। मोह महाचल अचल, मोह महाचल, महाअचल, अचल माने होता है पर्वत, अचल माने सात्विक पर्वत, और महाचल महान पर्वत, मोह रूपी महान पर्वतों को जो भेदती हुई आगे बढ़ गई है। और इतना ही नहीं, जग की जड़ता तप दूर करी है। जगत की जड़ता तप क्या होता है? ये जड़ता और आतप। जड़ता मतलब तो है अज्ञान। जड़, जड़ जानते हैं किसे कहते हैं? हम बोलते हैं ना, एक तो चेतन, हम चेतन है, शरीर जड़ है। शरीर जड़ है मतलब शरीर में ज्ञान नहीं है।
शरीर में चेतनता नहीं है। तो जो चेतनता से रहित है उसे कहते हैं जड़। जहां ज्ञान नहीं है उसे कहते हैं जड़। जगत की जड़ता, जड़पना और आतप, आतप माने होता है गर्मी। जगत के जीवों की अज्ञानता को और जगत के जीवों के आतप को दूर करने वाली है। ये जिनवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। सारे जगत के जीव जल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, यहाँ तो कहाँ आग लग रही है, कहाँ जल रहे हैं? अरे बाहर में थोड़ी ना आग लग रही है, अंदर में आग लग रही है। दिल जल रहा है, मन जल रहा है, हृदय जल रहा है। क्या कषायों की आग में जल रहा है, द्वेष की आग में जल रहा है, विषयों की आग में जल रहा है, तड़प रहा है अंदर में, बेचैनी से पीड़ित है ये। उस आतप को दूर करने में कौन समर्थ है? क्या दौलत राम जी ने छेड़ाला में ऐसी पंक्तियां लिखी, विषय चाह दबदाह जगत जन अर निध जावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। विषयों की चाह रूपी मानो जंगल में अग्नि जैसी लगती है, ऐसे दावानल जल रहा है। कहाँ पे जल रहा है ये दावानल? अंदर में जल रहा है। अपने हृदय में झांक करके देखो, पीड़ित हैं क्रोध की अग्नि में, क्रोधाग्नि, कामाग्नि। ये अग्नि तो है। अनेक स्थानों पर अग्नि शब्द का प्रयोग किया है ग्रंथकारों ने, व्याख्याकारों ने। तृष्णा के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया है, मोह के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया है, अज्ञानता के लिए, क्रोध के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया है, काम विकार वासना के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया है। कामाग्नि में जल रहे हैं, क्रोधाग्नि में जल रहे हैं। वो कौरव जल रहे थे क्या? एक जठराग्नि है, एक बड़वाग्नि है, एक दावाग्नि है। बहुत तरह की अग्नि होती है, अलग अलग प्रकार की। कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। क्या कौन जल रहा था? पांडव नहीं जल रहे थे क्या? जलाने का प्रयास कर रहे हैं पांडवों को, और जल कौन रहा है? जल रहे हैं कौरव। ये कैसे कह रहे हो आप कि कौरव जल रहे हैं? किस लिए जल रहे हैं? अंदर में कषायों की अग्नि में जल रहे हैं, अंदर में बेचैनी हो रही है। ये ऐसा कैसे है? ईर्ष्या को भी अग्नि की, ईर्ष्या की अग्नि में जलता है। ये कैसे बढ़ रहा है? ये कैसे बढ़ रहा है? ये तू क्यों जल रहा है? कहते हैं ना ऐसा, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? बोलचाल की भाषा में भी तुम ऐसा प्रयोग करते हैं ना। उसको देख देख करके तुम जबरदस्ती जल रहे हो। तुम जलते हो उससे, उनकी प्रतिभा से जलते हो, उनके आगे बढ़ने से जलते हो, उनके विकास से जलते हो। उनकी संपत्ति को देख देख करके जलन होती है। गाड़ी आती है पड़ोसी के यहाँ क्या, और आग लगती है, ये क्या चक्कर है? कहाँ आग लगती है? अब ये जो ऐसी आग लगती है, इस आग को बुझाएगा कौन? ये तो बताओ। इस आग को कैसे बुझाएं? कि पानी डालो। आग बुझाने के लिए पानी डाला जाता है। कौन सा पानी डालें साहब, ये बताओ। अरे साहब बहुत बरसात हो रही है क्या, फिर भी आग नहीं बुझ रही है? कि भैया ये अंदर की अग्नि है, बाहर से नहीं बुझती। बाहर में पानी डालने से अंदर की आग नहीं बुझती। अंदर की अग्नि को बुझाने के लिए अंदर बरसात चाहिए। और अंदर बरसात कैसी होनी चाहिए? तो दौलत राम जी ने कहा, ज्ञान घन घान बुझावे। ज्ञान रूपी मूसलधार की वर्षा हो। और ये ज्ञान की वर्षा तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से हुई, जो इंद्रभूति गौतम स्वामी के माध्यम से होती हुई पूर्वाचार्यों के माध्यम से वर्तमान तक हमारे तक आ गई है। जगत की जड़ता और आतप को दूर करने वाली है ये जनवाणी। आतप माने गर्मी, आतप माने उष्णता, विषयों की अग्नि, विषय कषायों की अग्नि। विषय और कषाय, लोभ भी तो है, लोभ भी है और क्रोध भी है। कभी कभी ऐसा लगता है हमारे को, क्रोध तो सबको अग्नि जैसा दिखता है, कषाय जैसा दिखता है। कौन व्यक्ति ज़्यादा कषाई है? जब ये चर्चा चलती है तो आपकी निगाह में कौन व्यक्ति कषाई दिखाई देता है? कसाई नहीं क्या, कषाई। और वास्तव में वो जो कषाई है वो कसाई है, क्योंकि वो काट रहा है अपने आप को, उसको पता ही नहीं है। अपने स्वभाव का घात हो रहा है। जो आत्मा को कसे
अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। कौन सी कषाय है साहब? कौन व्यक्ति ज्यादा कषाई है? जिसका गुस्सा तेज हो, जिसका गुस्सा तेज हो वो ज्यादा कसाई है। गलत फहमी में है आप। क्रोध इतनी बड़ी कषाय नहीं है क्या? ये तो चौड़े में आ जाती है क्या? क्रोध को तो व्यक्ति पी जाता है, क्रोध तो नहीं करता हुआ दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? अंदर में ये सोचता है कि अभी क्रोध करना ठीक नहीं है, ये मौका अच्छा नहीं है। लोभ करने वाला व्यक्ति आपको तीव्र कषाई नहीं दिखता, अभिमानी तीव्र कषाई नहीं दिखता। अंदर में मायाचार के परिणाम चल रहे हैं तो तीव्र कषाय नहीं है क्या? अरे चारों ही प्रकार की कषाएं तो कषाएं हैं, और इन कषायों की अग्नि में ये जीव निरंतर जलते रहते हैं। इसको दूर करने वाली यदि कोई है तो वो है जनवाणी रूपी माँ, जनवाणी गंगा। फिर क्या, कहाँ तक पहुँचती है ये? ज्ञान पयो निधि माहि रली। ज्ञान रूपी पयोनिधि समुद्र सरोवर में, ज्ञान रूपी सरोवर में जाकर के रली माने मिल गई है। माहि रली, ज्ञान समुद्र में जाकर के मिल जाती है, ज्ञानियों के ज्ञान समुद्र में जाकर के मिल जाती है, ज्ञानियों के हृदय तक पहुंचती है। और बहुभंग तरंगनि सो उछरी है। ये बहुत सुंदर लाइन है, शब्द कठिन है थोड़े से। बहु मतलब बहुत सारे, भंग और तरंग, कैसी तरंगें? भंगों की तरंगों सहित उछल रही है। ये कौन से भंग हैं? इन भंगों का नाम है सप्त भंग। ये भंग है अनेकांत, ये भंग है स्यादवाद, ये भंग है नय। ये जनवाणी की अद्भुत विशेषता है। वस्तु स्वरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन में नयों का प्रयोग जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। मौलिक विशेषता है जैन दर्शन की। नय, जानते हैं नय क्या चीज है? सुना ही नहीं होगा बहुत लोगों ने, शब्द ही नहीं सुना। नय क्या होता है? हाँ, व्यवहार नय, निश्चय नय। ये नय क्या चीज है? नय क्या होता है? नय माने होता है दृष्टिकोण, नय माने होता है एंगल। ना और य कोई मात्रा नहीं है, ना भी पूरा है और य भी पूरा है। नय, नय मतलब नजरिया, नय माने दृष्टिकोण, नय माने अपेक्षा। अरे ये जनवाणी की पवित्रता का आधार है। ताश शुचि इस वजह से पवित्र है। यदि ये नजरिया ना हो तो फिर ये जनवाणी अपवित्र हो जाएगी। आत्मा शुद्ध है क्या अशुद्ध है? बोलो। नजरिया। आप यदि सर्वथा अशुद्ध कहते हो तो आप जनागम का प्रतिपादन नहीं कर रहे हो, और आप यदि सर्वथा शुद्ध कह रहे हो तो आप जनवाणी का प्रतिपादन सही नहीं कर रहे हो। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टिम अपेक्षित है, समंत भद्राचार्य ने लिखा ऐसा। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टिम अपेक्षित है, जहां जैसी दृष्टि हो उस अपेक्षा से बात करना। कैसा है आत्मा का स्वरूप? शुद्ध अशुद्ध, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध, वर्तमान पर्याय अपेक्षा अशुद्ध। समझ में आ रही है बात? अशुद्धता पर्याय में है, स्वभाव में शुद्धता है। स्वभाव कभी अशुद्ध नहीं होता। जो अशुद्ध हो जाए वो स्वभाव कैसा? त्रिकाल एक रूप रहने वाला स्वभाव है। भंगों के माध्यम से देखो, नित्य अनित्य ये भंग हैं। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगल ये भंग कहलाते हैं। ये है अनेकांत। अनेकांत का स्वरूप नहीं समझते लोग। दोनों पक्ष, दोनों पहलू जहां हैं, क्रमशः एक के बाद एक, आगे पीछे, कभी कोई हाईलाइट होता है, कभी कोई हाईलाइट होता है। इसे क्या कहते हैं? भंग कहते हैं। नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, अस्ति नास्ति। अस्ति नास्ति है या नहीं है? अस्तित्व नाम का गुण है आत्मा में, वस्तु में, इसलिए उसकी अस्ति है। तो नास्तित्व नाम का भी धर्म है, इसलिए उसमें पर की नास्ति है। समझ में आ रही है कुछ बात? 7 भंग कहें, हमारे यहाँ 7 भंगी हैं जैनियों के यहाँ। क्या इतना कचरा है अपने हृदय में क्या कि एक से काम नहीं चलता? 7 भंगी। और कौन से 7 भंगी? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति,
स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। मुझे मालूम है अभी कुछ नहीं समझ में आया किसी के भी। क्या क्या अभी कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं। क्या ऐसा कुछ है जिनागम में, ऐसी कुछ बातें हैं जिनवाणी में। बस इतना तो समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ अंदर के मोह राग द्वेष आदि कचरे को दूर करने के लिए जो कचरा अनादि काल से बैठा हुआ है अंदर में, कषायों का, विषयों का कचरा, उस कचरे को दूर करने के लिए सफाई कर्मचारी एक नहीं चाहिए, साथ साथ मिलकर के काम करें। साथ क्या मिलकर के सफाई करें, तब जाके वो कचरा दूर होता है। और उसकी विधि क्या है, वो विधि जिनवाणी में बतलाई है। स्यादवाद कहते हैं उसको, स्यादवाद कहते हैं। इसलिए जिनवाणी के बारे में प्रयोग किया गया। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। हर विवाद का हल है, हर समस्या का हल है। झगड़े का कारण सिर्फ यही है, सामने वाले की अपेक्षा को नहीं समझना, सामने वाले की अपेक्षा की अस्वीकृति। यहां कह रहे हैं भाई साहब अपेक्षाएं हैं, अनंत अपेक्षाएं हैं। झगड़ने लग जाओ, एक बच्चा कहने लगे कि ये मामा है और दूसरा कहने लगे ये पापा हैं, अब क्या करें बोलो? और दोनों झगड़ रहे हैं क्या, और आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं ये तो मामा ही है, नहीं ये तो पापा हैं, अब क्या करें बोलो? झगड़ा कैसे निपटाएं? स्यादवाद, हम ये कह रहे हैं जिसके हृदय में स्यादवाद बैठा हुआ है, जो इस स्वरूप को समझता है, उस व्यक्ति के हृदय में झगड़े नहीं होते, विवाद नहीं होता, संकट नहीं होते। अपेक्षा है, जिस अपेक्षा से सामने बात कही जा रही है उस अपेक्षा को समझ लो। इस स्यादवाद भंगों के कारण, अनेकांत के कारण, सप्तभंग रूपी तरंगों के कारण, ये तरंगे क्यों प्रयोग किया इसके लिए तरंगे शब्द का प्रयोग सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि कभी कुछ है, फिर कभी वो गौण हो गया, फिर दूसरी बात उठ गई, इसलिए तरंग शब्द का प्रयोग किया यहां। क्या माने तरंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तरंगे किसे कहते हैं? ऊपर उठी फिर नीचे आ गई, फिर दूसरी ऊपर उठी फिर नीचे आ गई, फिर और ऊपर उठी लहर और फिर नीचे आ गई। इसका मतलब ऊपर उठना, कभी कोई आ जाती है और कभी कोई, इसका नाम क्या है? तरंग। इसे तरंग कहते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं विकल्प रूपी तरंगों में कभी ज्ञान मुख्य हो गया, कभी दर्शन मुख्य हो गया, कभी अस्तित्व मुख्य हो गया, कभी वस्तुत्व मुख्य हो गया। इस तरह से ज्ञान रूपी तरंगों में ये कुछ ना कुछ मुख्य होता रहता है, ऐसा चलता रहता है। तो कह रहे हैं ये पवित्रता का आधार है। ता शुचि शारद गंग नदी प्रति, ऐसी पवित्र शारदा गंगा नदी, जिनवाणी रूपी गंगा नदी के प्रति मैं अंजलि कर शीश धरी है। अंजलि में उस जल को लेकर मैं अपने माथे पर धारण करता हूं। गंगा को किस तरह से पूजते हैं लोग, गंगा के जल को लेकर अपने माथे पर धरें, ये गंगा की पूजा होती है ना। तो जिनवाणी रूपी गंगा की पूजा कैसे होगी कि जिनवाणी के जल को लेकर उस जल को हम अपने मस्तक पर धारण करें, मस्तक पर, मस्तक में, माथे में, दिमाग में, बुद्धि में, अपने ज्ञान में यदि हम जिनवाणी को धारण करेंगे तो वास्तव में सच्ची विनय जिनवाणी के प्रति होगी। देखिए एक बात तो यहाँ ज्ञान गंगा के बारे में कही गई, और दूसरी उपमा दी है दीप शिखा की। देखें दूसरे छंद में क्या कहते हैं? या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुन दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन। कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन बैन गणे।
इस जगत रूपी मंदिर में, इस सारे जगत में अनिवार्य अनिवार, निवार कहते हैं निवारण किया जाना, और अ माने नहीं, जिसे निवारण नहीं किया जा सकता, जिसे निवारण किया जाना बहुत मुश्किल है, ऐसा अज्ञान रूपी अंधकार अत्यंत भारी छाया हुआ है। क्या कह रहे हैं? इस जगत में चारों तरफ अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। जहां देखो वहां अंधेरा है, जहां देखो वहां अज्ञानता है, अज्ञान रूपी अंधकार है। तो फिर क्या करें साहब अंधकार को मिटाने के लिए? उपाय बतलाओ साहब। आप तो भूधरदास जी उपाय बतला रहे हैं। उपाय क्या है? अंधकार हो रहा हो तो आपके पास में क्या उपाय है? उजाला करो। तो कैसे करें? कि दीपक जलाओ, दीपक जलेगा तो उजाला होगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं, यहां भी दीपक जला है। कौन सा? श्री जिनकी धुनी दीप शिखा सम। श्री जिनेंद्र भगवान की वाणी दीप शिखा के समान है, दीपक की शिखा के समान है, दीपक की लौ के समान है। माने जिनेंद्र देव की वाणी जगत के पदार्थों को प्रकाशित करने वाली है। केवल ज्ञान रूपी सूर्य, केवल ज्ञान को हमेशा सदा काल सूर्य की उपमा दी गई है, लेकिन केवल ज्ञान रूपी सूर्य से जब बात चलती हुई आगे आई तो ज्ञानियों ने उस केवल ज्ञान रूपी सूर्य के माध्यम से अपने दीपक जला लिए। क्या? ज्ञान दीप। ज्ञान के लिए हमेशा दीप शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, जहां जहां दीपक का छंद जनवाणी में मिलता है, दीपक के लिए क्या वहां ऐसे प्रयोग मिलते हैं। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधानाम, अज्ञान अंधकार, अज्ञान अंधकार। तो अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए ये दीपक काम आएगा आपका, जो आप जला रहे हो। बाहर में यदि हमने कोई दीपक जलाया तो उस दीपक के जलाने से अज्ञान अंधकार मिटेगा क्या? अज्ञान तिमिर, अज्ञान तिमिर को मिटाने के लिए जिनवाणी के लिए दीप शब्द की उपमा दी है। सच में यदि कोई दीपक है तो वो है जिनवाणी। क्या? अनेक स्थानों पर हमने ऐसा महसूस किया है जहां दीपक के स्थान पर जिनवाणी विराजमान करते हैं, दीपक के स्थान पर, क्योंकि असली प्रकाशित करने वाली ये है, ज्ञान प्रकाश करने वाली, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाली। श्री जिन की धुनी, धुनी मतलब ध्वनि, हाँ, ध्वनि मतलब ध्वनि, वाणी। श्री जिनेंद्र देव की ध्वनि दीपक की शिखा के समान है, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। यदि ये नहीं होती, क्या? अब उसकी कल्पना करके देखो आप, यदि ये जनवाणी नहीं होती तो क्या होता? कल्पना करो। आज यदि जनवाणी माँ हमारे साथ में नहीं होती, यदि ये वस्तु स्वरूप के विचार रूपी ये पंक्तियां हमारे साथ में नहीं होती, ये वस्तु स्वरूप का बतलाने वाली जनवाणी नहीं होती तो क्या होता है? क्या चीज? भट्टियां। अच्छा, भट्टियां और ज्यादा तेज हो जाती, और ज्यादा जलने लगती। मैंने कहा था अभी 2-5 दिन पहले भी एक वाक्य है, मैं महसूस करता हूं अनेक बार ऐसा कि जिनके पास में तत्व ज्ञान नहीं है वे लोग संसार में जीते कैसे हैं। मुझे बहुत बार महसूस होता है ऐसा। मैं बहुत फील करता हूं कि देखो हमारे पास में ये तत्व ज्ञान है, हमारे पास में ये जिनवाणी है, हमारे को विचार करने का अवसर मिल गया है, हम वस्तु स्वरूप को समझते हैं, हम अनेकांत से आद्वाद को समझते हैं, हमारे पास में न्याय की विवक्षाएं हैं, हम कर्म के उदय को समझते हैं, हम जिनेंद्र देव के केवल ज्ञान के अनुसार वस्तु व्यवस्था को समझते हैं, जगत की परिणमन व्यवस्था को समझते हैं, हम द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तु के परिणमन को समझ रहे हैं, हम द्रव्य का स्वभाव और पर्याय स्वभाव इसे जानने वाले हैं, हमारे पास में निमित्त उपादान है, हमारे पास में जिनवाणी के आधार पर वो प्रथमानुयोग है जो हमें दिखाता है तेरे ऊपर संकट क्या हैं, उनको देख। क्या संकट है आपके पास में? बच्चे कहना नहीं मानते। अरे कहना ही नहीं मानते ना, इतिहास उठा करके देखो, ऐसे ऐसे भी बालक हुए हैं जिन्होंने पिता को जेल में डाल दिया है।
कौन? श्रेणिक के बेटे, राजा श्रेणिक का बेटा जेल में डाल दिया कि साहब मेरी सास तो ऐसी है कि ऐसी ऐसी सास हुई है जिन्होंने घर से निकाल दिया है, तेरी सास कैसी है? क्या कैसी कैसी बहुएं मिलेगी आपको, प्रथमानुज उठा करके देखो बहुएं कैसी है, सास कैसी है, देवरानी जिठानी की कथाएं मिलेगी आपको, पति पत्नी की स्थिति मिलेगी आपको। रामचंद्र जी जैसे महापुरुष भी गर्भवती पत्नी को जंगल में छुड़वा सकते हैं क्या? आपके हस्बैंड ऐसे तो नहीं है क्या? आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए कैसी कैसी परिस्थितियां मिलती है। शूर्पणखा जैसी भी मिलेंगी, केकई जैसी भी मिलेंगी, ऐसी भी माँ होती है, माने सब तरह की चर्चाएं आपको प्रथमानु योग में मिलेगी। तो यदि ये जनवाणी नहीं होती, यदि हमारे पास में इस तरह के उदाहरण नहीं होते, इस तरह के एग्जाम्पल नहीं होते, इस तरह का देखने का दृष्टिकोण हमारे पास में नहीं होता, तो क्या होता? हम कह रहे हैं जल रहे होते, दुखी हो रहे होते। ये जीते कैसे ऐसे कषायों की अग्नि में? और नहीं जी पाते हैं जिनसे ये कषायों की अग्नि बर्दाश्त नहीं होती है, उनके बारे में क्या कहा गया है? कैसी स्थिति है? आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। जगत में जितनी ऐसी घटनाएं थी, खुद मर जाता है या दूसरे को मार देता है। क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, सुनाया था ना एक दिन पहले, दोबारा नहीं सुनाऊंगा, अभी समय वेस्ट नहीं करूंगा मैं उसको सुनाने में। माने ये जगत का स्वरूप इस प्रकार का है, ये कषायों की अग्नि को बुझाने में समर्थ ये जिनवाणी रूपी जल हमारे पास में है, इसलिए अपार शांति मिलती है। यदि ये शांति मिलने का आधार हमारे पास में नहीं होता तो क्या होता? क्या आज तो हमारे पास में ये चीज है, यदि ये चीज नहीं होती तो क्या होता? ऐसा लगता है ना हमारे को, दुर्घटनाएं होती और क्या होता? दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ही तो देखो इन्होंने क्या कहा, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, यदि वो प्रकाशन करने वाली नहीं होती तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। ये स्थिति का चित्रण कर दिया इन्होंने। क्या? तो किस भांति पदार्थ पाती, तो पदार्थों की प्राप्ति कैसे होती? कि कौन से पदार्थ की? पिंक कलर के नोटों की हैं? कैसे कैसे पदार्थों की प्राप्ति होती? धन कैसे मिलता, गोल्ड कैसे मिलता है, जेवर कैसे मिलते? तो किस भांति पदार्थ पाती, कौन से पदार्थ की बात कर रहे हैं? ये वही अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। अर्थ माने वस्तु, वस्तु के स्वरूप का प्रकाशन करने वाले ये तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, ये जनवाणी वस्तु स्वरूप का प्रकाशन करने वाली है। किस भांति पदार्थ पाती, प्राप्त करने का अर्थ जानना भी होता है। किस भांति पदार्थ पाती, कैसे पदार्थ प्राप्त होते? प्राप्त होते मतलब मिलते, मिलते मतलब कैसे? ज्ञान में। अरे ज्ञान में किसी चीज के पकड़ में आ जाने का नाम भी होता है मिलना, प्राप्त हो जाना। आपके पास में कोई चीज आ गई क्या, और आपको पता नहीं है, और सामने वाले ने पूछा कि मिल गई क्या, कि नहीं मिली, और जैसे ही पता लग गया तो आपने कहा मिल गई, तो क्या मिला बताओ? क्या मिला? ज्ञान में पता लग गया। किसी चीज को खोज रहे हैं तो क्या मिला आपको? वो वस्तु मिल गई कि नहीं, उसका ज्ञान मिल गया, वो वस्तु पकड़ में आ गई। कभी कभी हम ऐसे भी प्रयोग करते हैं, हम आपसे पूछते हैं क्यों भैया बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? मैं जो कह रहा हूं वो पकड़ में आ रही है? बात पकड़ में आ रही है मतलब हम नहीं बोलते ऐसे, इसको पकड़ना, इसको भी पकड़ना कहते हैं। ज्ञान के माध्यम से किसी बात को समझ लेना, उसे भी पकड़ना कहते हैं। सब बात पकड़ में आ रही है मेरे? क्या पकड़ में आ रही है? ज्ञान से कि क्या पकड़ में आ रही है? वस्तु स्वरूप वो पकड़ में आ रहा है। किस भांति, कैसे पदार्थों की प्राप्ति होती, वस्तु स्वरूप को कैसे जानते? हे जिनेंद्र देव, यदि आपकी वाणी नहीं होती तो हम द्रव्य गुण पर्याय को कैसे जानते? हे जिनेंद्र देव, यदि आपकी वाणी नहीं होती तो हम सामान्य गुणों और विशेष गुणों को कैसे जानते? आपकी वाणी नहीं होती तो हम इस बात को कैसे पहचानते कि मुझ में अस्तित्व गुण है और मेरा कभी मरण नहीं होता, देह का वियोग होता है।
लेकिन मेरा मरण नहीं होता। आपकी यदि वाणी नहीं होती तो आत्मा के अनंत गुणों को कौन बतलाता? आपकी यदि वाणी नहीं होती तो वस्तु स्वरूप को कौन बतलाता? आपकी यदि वाणी नहीं होती तो हमें कैसे पता लगता कि मेरा क्या स्वरूप है, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है? ये बतलाने वाली आपकी वाणी है। क्या भगवान की वाणी हमें बतलाती है। इसलिए अनंतों का उपकार है, इसलिए वीर प्रभु का उपकार है, ये उनकी वाणी का उपकार है। भुला नहीं सकते हम इस उपकार को। क्या कहा है? तो किस भांति पदार्थ पाती, कैसे प्राप्त करते, होता क्या, कहाँ रहते रहते, क्या कहाँ प्राप्त करते रहते? जनवाणी नहीं होती तो रहते अविचारी, मूर्ख बने फिरते रहते इधर उधर, अविचारी, बिना विचार किए हुए। और बिना विचार किए हुए समझते हैं ना आप क्या होता है? बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। बिना विचारे जो कुछ भी काम करोगे, अविचारी, विचारी नहीं। विचार माने क्या होता है? ज्ञान और समझ। ये तो समझदारी है, ज्ञान है भाई साहब। विचार करके यदि आप काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, तुरंत काम हो जाएगा। क्या? और यदि आप विचार नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं होगा। अभी 2-4 दिन पहले एक प्रसंग पढ़ा कहीं, ये चलते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो एक जगह पर एक राजा ने एक मैथ्स का सवाल दिया और ये घोषणा की खजाने के बाहर, गणित का वो सवाल लिख दिया। बोले जो इस गणित के सवाल को सॉल्व करेगा, क्या उससे ये दरवाजा, ये ऐसा है, ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उस व्यक्ति से, मतलब ये क्वेश्चन का उत्तर आते ही, ये गणित का सवाल सॉल्व होते ही ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। और दरवाजा जिससे खुल गया, क्या उस व्यक्ति को हम अपार संपत्ति प्रदान करेंगे। ये घोषणा कर दी राजा ने। अब क्या होना था? संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आधा राज्य देंगे। कौन बुद्धिमान है जो गणित के इन सवालों को सॉल्व करेगा? क्या जिससे दरवाजा खुल गया, जिसने दरवाजा खोल दिया, उसको संपत्ति मिल जाएगी। अच्छे अच्छे गणितज्ञ आए सवाल सॉल्व करने के लिए, सॉल्व ही नहीं हो रहा। क्या करें? खूब कोशिश कर ली, खूब कोशिश कर ली। बड़े बड़े पूरे नगर के, पड़ोसी नगर के भी लोगों में खबर फैल गई कि राजा अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार है, लेकिन उस गणित का सवाल सॉल्व होना चाहिए और वो दरवाजा खुलना चाहिए। जिसके माध्यम से सॉल्व हो जाएगा उसका वो कोड है, उसका जो सॉल्व करने पर जो कोड आएगा, क्या बस वो बोलते ही अपने आप खुल जाएगा दरवाजा। ऐसा है। सब लोग करते रहे, कुछ नहीं हुआ। एक व्यक्ति आया, क्या, और वो बहुत अच्छा गणितज्ञ था। उसने क्या किया, राजा से कहा, और भी लोग आए, 2-3 साथ में आ गए। तो उस गणितज्ञ ने कहा कि भैया पहले इनको कर लेने दो कोशिश, मैं बाद में करूँगा। वो बैठ गया वहाँ, 2 दिन बैठा रहा और 2 दिन बाद में साधना करते हुए एकदम उठा और उठ करके और सीधा गया दरवाजे पर और हाथ लगा करके दरवाजे को खोला और दरवाजा खुल गया। क्या हुआ? राजा ने पूछा, ये क्या हुआ? लोग देखते रह गए। इसने गणित का सवाल पढ़ा तक नहीं, क्या सॉल्व किया, क्या किया, क्या? तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा, महाराज मैंने ये सोचा सवाल सॉल्व करने से पहले कि एक बार देख तो लूं कि दरवाजा बंद भी है कि खुला है। क्या माने उसकी समझ ने काम किया तो वो दरवाजा खुला ही था। और राजा ने कहा कि हम यही परीक्षण करना चाह रहे थे कि काम करने से पहले कौन व्यक्ति बुद्धिमानी से सोचता है कि क्या काम करना है और वो कितना कठिन काम है और इससे होगा भी कि नहीं होगा, कोशिश तो करके देखें। क्या ये ज्ञान जिसके पास में होगा वहां काम हो जाएगा भाई साहब। ये ऐसी बात कह रहे हैं, आप बिना विचार किए हुए तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूँ, मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ, मैं परमात्मा कैसे बन सकता हूँ, है केवल ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, भगवान बनने की विधि क्या है, राग द्वेष को जीतने की विधि क्या है, कषायों को जीतने की विधि क्या है। ये जो वर्तमान में दुख हो रहा है, ये प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है ये बतलाओ। प्रॉब्लम के बारे में विचार सारा जगत करता है और समझदार व्यक्ति प्रॉब्लम के बारे में नहीं, सॉल्यूशन के बारे में विचार करता है। प्रॉब्लम के बारे में विचार करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी साहब।
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में विचार करो, समाधान क्या है उसके बारे में विचार करो, और समाधान आपको मिलेगा जिनवाणी। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान जिनवाणी के माध्यम से नहीं हो सकता हो। हर समस्या का समाधान है, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, जिनवाणी के द्वारा। या विधि संत कहे धनी है जिनवैन बड़े उपकारी। क्या कह रहे हैं? इसलिए संत कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, जिन ज्ञानियों ने इस जिनवाणी माँ के माध्यम से अपने स्वरूप को जान लिया है, ऐसे भेद विज्ञानी, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसे महापुरुष, वे क्या कहते हैं? धनी है, धन्य है जिनवैन। वे संत क्या कह रहे हैं? इस प्रकार इतना चिंतन करने के बाद, इतना विचार करने के बाद वे ज्ञानी कहते हैं धन्य है, धन्य है ये जिनवैन, जिनेंद्र भगवान की वाणी महान उपकारी है। ये जिनवाणी के उपकार को हम हरगिज भुला सकते नहीं। क्या ये जिनवाणी का ऐसा उपकार है, लेकिन सच में ये सच्चा उपकार उन लोगों के हृदय में होता है, सच्ची महिमा उनके हृदय में आती है जो जिनवाणी के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझ लेते हैं। हम जिनवाणी के माध्यम से इस वस्तु स्वरूप को समझकर अपने में समा जाएं और हम स्वयं जिनेंद्र बन जाएं, यही सच्ची जिनवाणी के प्रति विनयाञ्जलि होगी। देखिए, माँ वह है सच्ची जो पिता जैसा बना दे। माँ ये कहती है इन जैसा बनना है तुझे, तो ये जिनवाणी माँ है जो अरहंत पिता जैसा बनने का मार्ग बतलाती है। क्या इसलिए जिनवाणी के अवलंबन पूर्वक हम सभी अरहंत अवस्था की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ। हाँ, वितराग विज्ञान कल से हम लोग शुरू करेंगे।